थोड़ा सा एक मॉरल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, आप खुद ही कर लेंगे इसको। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। लोकेट, एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान रखें, जब भी लोकेट बोला होगा तो लोकेट का मतलब आपको अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस आपको सेंटर ऑफ मास उसके बताने पड़ेंगे। और आप लोगों को मैंने तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग आप सभी के फॉर्मूलेस भी बनवा के दिए। अलोंग द एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास, अलोंग द वाई एक्सिस सेंटर ऑफ मास, अलोंग द जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास। याद आ रहा है कुछ? ये तीनों के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बनवा के दिए थे। अबे अलोंग द एक्स के लिए सिंपल सी इक्वेशन बनती है भैया, x suffix cm is equals to m1 into m1 into x1 plus m2 into x2 plus m3 into x3 और ये चलते रहेगा और डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 plus m4 up to m अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। If I am talking about the center of mass along y axis, along y पोजीशन के लिए अगर हम लोग को बताना है तो हमारा इक्वेशन बनेगा y suffix cm, ठीक है? और इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, m1 into y1 प्लस m2 into y2 प्लस m3 into y3 एंड सो ऑन, और नीचे वही सिस्टम रहेगा m1 plus m2 plus m3 plus up to mn। क्लियर? नाउ दिस इज फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट के, मतलब दूसरे एक्सिस के लिए। तीसरे एक्सिस के लिए क्या होगा, z सफिक्स cm मतलब सेंटर ऑफ मास अलोंग द z, ठीक है? तो m1 into z1 प्लस m2 into z2 प्लस m3 into ये चलता रहेगा, नीचे वैसे की वैसे रहेगा m1 plus m2 plus m3 plus mn, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे बोला है लोकेट, तो हम लोग को दो एक्सिस के लिए निकालना होगा, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है? लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स है और लोकेट उनका सेंटर ऑफ मास करना है मेरे को 3 पार्टिकल का, और उसके मासेस दिए हुए हैं। m1 का मास 1 kg, m2 2 kg, m3 3 kg, which are placed at the corner of an equilateral triangle। कुछ फ्रेम तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए जब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं। तो तीनों पार्टिकल कहां प्लेस्ड है, कॉर्नर पे। किसके कॉर्नर पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर? और इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड क्या दी उसकी 1 मीटर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, चलेगा भी। अब इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग गिवन बनाएंगे, तो गिवन क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास में m1 है, m1 कितना होगा 1 kg, ठीक है? m2 कितना होगा 2 kg, ठीक है? m3 कितना हो गया 3 kg, ठीक है? चलिए अभी इसके डिस्टेंसेस दिए हैं क्या? अरे डिस्टेंसेस दिए हैं क्या? नहीं, बट मेरे को क्या पहले डिस्टेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस बनाने के पहले, डिस्टेंसेस लेने से पहले मेरे को पहले कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा, x और y एक्सिस, ठीक है? सो दिस इज योर x एक्सिस और ये y एक्सिस होगी, ठीक है? अब याद रखिए कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे को ये इसमें प्लेस्ड करना है। अब प्लेस कैसे करेंगे कि भैया तीनों कॉर्नर में पार्टिकल है तो मैं एक कॉर्नर ओरिजिन पर रख देता हूं। एक कॉर्नर कहां रखेंगे, ओरिजिन के ऊपर, ठीक है? तो ये आपका कुछ ऐसा कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। सो दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ एक पार्टिकल है तेरा, यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ एक पार्टिकल है। नाउ कंसीडर दिस इज m1 क्योंकि ओरिजिन पे है, कंसीडर दिस इज m2 और ये क्या हो जाएगा तेरा m3, ठीक है? अब सभी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम लोग, और कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद में हम लोग उसके डिस्टेंसेस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ m1 से लेकर m2 की दूरी कितनी है, m1 से लेकर m2 की दूरी कितनी है, ये कितना है 1, क्या ये भी 1 है? चलेगा अच्छे से। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूं ताकि मेरे को भी ये डिस्टेंसेस मिले, ठीक है? अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर यहां से उतार लेता हूं नीचे, ठीक है? और यहां से परपेंडिकुलर निकाला तो ये m1 और m3 के बीच में जो भी डिस्टेंस मिलेगा ये m1 और m3 के बीच का सेंटर रहेगा क्या? ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है O। सो दिस इज द सेंटर ऑफ किसका, m1 एंड m3। m2 ऊपर है, m3 है, ये m1 और m3 के बीच का सेंटर है ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। तो बोल ये कितना हुआ 0.5। कोई डाउट यहां तक? तू अच्छे से देख, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे बना गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है? अगर ये दूरी तेरे पास में 1 मीटर है, ये तेरे पास में, क्या ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? चल बोल, तो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है? चलिए, लेट आंसर मिला लेकिन सही मिला। x2 0.5
0.5 y2 x3 y3 कोई तकलीफ कोई तकलीफ। चलिए तो अभी मैं कैलकुलेट करता हूं सेंटर ऑफ मास। क्या कैलकुलेट करेंगे अभी? चलिए तो सेंटर ऑफ मास पहले अलोंग द एक्स एक्सिस ले ले। अलोंग द एक्स एक्सिस ले ले क्या? तो ले क्या सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है देख फॉर्मूला देख क्या x सफिक्स cm क्या x सफिक्स cm इज इक्वल टू देख इधर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 हो गया। हाँ डिवाइडेड बाय प्लस m2 प्लस m3। चलिए सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस क्या m1 into 0 तो क्या डायरेक्ट 0 लिख लो चलेगा? क्या रखें 0 प्लस m2 है 2 और ये वहां पे x2 कितना है 0 पॉइंट तो क्या हो गया तेरा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट। अब बाद में 1 ही होगा पता है मेरे को। हाँ चल सामने फिर से प्लस 3 into 1 डिवाइडेड बाय चलिए इधर। सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ये 1 हो गया प्लस 3 डिवाइडेड बाय चल क्या 4 डिवाइडेड बाय 6 2 by 3। सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय यूनिट क्या रहेगा? क्या बात समझ में आ गई है? तो ये हो गया तेरा सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस। चलो सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? y सफिक्स cm। तो ले हम लोग क्या लेंगे यहां से सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस। हाँ चलो इधर सो y सफिक्स cm इज इक्वल टू बोल फटाफट m1 प्लस प्लस डिवाइडेड बाय ठीक है ना। सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस देख इधर फिर से 0 बोला बे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 ऐसी होगा ना। हाँ प्लस 3 into 0 ऐसी होगा भाई। इतनी 0 है तेरा नीचे 6। हाँ बोल दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 2.532। सो सेंटर ऑफ मास अलोंग द वाई एक्सिस 2.532 डिवाइडेड बाय 6। सही आ रहा है क्या? कितना 1.732। अच्छा 1.732 √3 का वैल्यू है क्या? चलिए मीटर वो पूछा ही नहीं समझा क्या कहते हैं जरा पूछना नहीं समझा क्या